हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल नीना डिज़ाइनर। और आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं सिलाई मशीन के बारे में। जो नए हैं, जिन्हें सिलाई करना नहीं आता या बहुत कम जो सिलाई करते हैं, उनको आमतौर पर सिलाई मशीन में काफ़ी परेशानी आ जाती है। तो आप उनसे कैसे बच सकते हैं, उन्हें ख़राब होने से कैसे बचाया जा सकता है, तो वो आज आप मेरे वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दें, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो सिलाई मशीन तो अमूमन हर घर में होती है। कुछ लोग अपने कपड़े खुद से सिल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने पुराने फटे हुए कपड़े या फिर छोटे मोटे कपड़े सिलने के लिए ही मशीन को यूज़ करते रहते हैं। अगर आप रोज़ मशीन का यूज़ नहीं करते हैं तो मशीन जो होती है वो ख़ास जो उसकी समस्या है वो जाम हो जाती है और वो भारी चलने लगती है। इसलिए मशीन को कुछ इन तरीक़ों को अपनाकर ऐसे संभाल कर रखें जिससे कि दोबारा इस्तेमाल करते समय आसानी से चल सके। सबसे जो मेन परेशानी होती है मशीन का भारी चलना है, और वो भी तब आती है जब हम मशीन को बहुत कम यूज़ करते हैं। मशीन में हमेशा अच्छी किस्म का तेल डालना चाहिए। तेल डालने के बाद मशीन को थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें। इससे तेल मशीन के सारे पार्ट्स में सही से पहुंच जाएगा। ये आपको तब करना है जब आप कम यूज़ करते हैं मशीन को, कभी कभार यूज़ करते हैं कोई कपड़ा ठीक करने के लिए वगैरह। तो तब ये मशीन जब भारी हो तो आप उसको तेल लगाकर धूप में रख सकते हैं। अगर आप रोज़ उसको यूज़ करते हैं तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यूँ ही तेल डाल सकते हैं आप। कभी कभी मशीन का पहिया भी जाम हो जाता है। ये बियरिंग के ऊंचे नीचे होने के कारण या फिर शटल में धागा फंसने की वजह से भी हो सकता है। तो जब भी आपका शटल में धागा फंस जाए तो आप मशीन को ऊपर नीचे करके उस शटल से धागा निकाल सकते हैं। शटल वो हिस्सा होता है जिसमें हम बॉबिन डालते हैं। तो वहाँ जब धागा कोई अटक जाता है, फंस जाता है, तो वो धागा निकालने के लिए आप ऊपर नीचे करें। जो हम चलाते हैं चक्का, जो पहिया होता है, उसे ऊपर नीचे यानी आगे पीछे करने के बाद उस धागे को आप किसी चिमटी की मदद से निकाल सकते हैं। फिर है, सिलाई करते समय ये ध्यान रखें कि मशीन की सुई सीधी और सही तरीके से फिक्स हो। कई बार ऊपर नीचे सुई जो है फिक्स कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, सिलाई करने से वह टूट जाती है। अगर सुई के टूटने के समय सिलाई करते रहेंगे, जैसे पूरी सुई नहीं टूटती लेकिन आगे से जो उसका मुंह होता है वो थोड़ा सा खुरदरा सा हो जाता है, तो वो एक तरह से भोटी हो जाती है। और ऐसी मशीन, ऐसी सुई से जब हम सिलाई करते हैं तो हमारा कपड़ा भी ख़राब होने लगता है। कपड़े के जो तार हैं वो खिंचने लगते हैं। तो आपको ऐसी सुई डालकर नहीं रखनी है, उसे समय रहते चेंज कर देनी है। कपड़े के प्रकार के अनुसार ही अलग अलग नंबर की सुई प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सुई जो है वो टूट सकती है। आपको पता है, नॉर्मली जो मशीन होती है घरेलू मशीन, उसमें 16 या 18 नंबर की सुई आती है, तो वो होता है नॉर्मल कपड़े के लिए। और उसके बाद जैसा आप कपड़ा यूज़ करती हैं, मोटा, बारीक, जर्सी, लाइलॉन या कॉटन, जिस तरह का भी आप कपड़ा यूज़ करती हैं, तो वो आपको अलग अलग नंबर की सुई उसमें प्रयोग करनी होगी। अदरवाइज़ आपका जो टाका है वो सही नहीं आएगा, आपकी सिलाई सही नहीं आएगी। टाके जो बीच में छूटते हैं, धागा छोड़ देती है सुई, तो वो परेशानी आपको आ सकती है। और अगर आपकी मशीन बार बार धागा तोड़ रही है, टूट रहा है वो धागा, तो आप ये मान लें कि आपकी जो सुई है वो सही नहीं लगी है, या फिर फिरकी में धागा ज़्यादा लपेट दिया गया है। जैसे हम जो नीचे चलती है बॉबिन, तो उस बॉबिन में जब हम धागा बहुत ज़्यादा भर लेते हैं, यानी कि ओवरलोड जब हो जाती है, तो ये समस्या आती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम सुई बदलते ही नहीं हैं, पुरानी ही सुई लंबे समय तक चलाते रहते हैं, सोचते हैं सुई टूटी तो है नहीं, लेकिन वो जब घिस जाती है तो वो छोटी हो जाती है साइज़ में। ऐसी सुई से जब हम सिलाई करते हैं तो भी हमारा धागा जो है बार बार टूट जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा पैकेट ले आते हैं सुई का, लेकिन पूरा पैकेट 10 सुइयों वाला जो होता है, उसमें से ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 सुइयाँ आपके मशीन में चले। कई सुइयाँ जो है वो ख़राब भी आ जाती है, तो उससे भी जो है धागा टूट जाता है या धागा छोड़ता है बीच बीच में। तो इस बात का भी ध्यान रखें। कभी कभी मशीन के शटल में धागा फंस जाता है तो मशीन चल नहीं पाती, वो एकदम से जाम हो जाती है। तब मशीन के ऊपरी तरफ से थोड़ा सा उठाएं और फिरकी निकालें। फिरकी जो हम बॉबिन डालते हैं उसमें, बॉबिन केस जो डालते हैं उसमें शटल में, तो वो फिरकी आपको निकालने के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे मशीन को करना होगा, उसके बाद वो फिरकी निकलेगी। फिर मशीन के पिछले पहिए को आगे और पीछे की तरफ घूमते हुए चिमटी से शटल में से धागा निकाल दें। शटल आप समझ गए होंगे, शटल मशीन का वह पार्ट है जहां पर धागे से भरी फिरकी को फिट किया जाता है।
मशीन में तेल डालने के लिए उसमें कुछ छेद बने होते हैं, ये आप सबको पता है कि जहाँ जहाँ छेद बने होते हैं हम वहीं पे तेल डालें। उन्हीं छेदों में तेल डालें और ध्यान रखें कि तेल डालने वाले की कीप में बारीक नोज़ल लगी हो, ताकि वो जो है आराम से हर पार्ट तक पहुँच सके, जिससे मशीन के अंदर ही तेल गिरे, बाहर नहीं गिरे। अब ज़्यादा तेज़ चलेगा तो वो नेचुरली अंदर तो कम जाएगा और बाहर भी निकलेगा, तो आप इसका ध्यान रखें। हमेशा अच्छी कंपनी का धागा प्रयोग करें, ये भी खास है। मशीन में हमेशा ऐसा धागा यूज़ करें जो आपका कच्चा ना हो। अच्छी कंपनी का होगा तो वो कच्चा नहीं होगा नेचुरली, और चलाने में भी मशीन अच्छी चलेगी। कई बार हम कच्चा धागा यूज़ कर लेते हैं तो बार बार टूटता है, आपको लगता है मशीन ख़राब है। वो मशीन ख़राब नहीं होती है, कई बार धागा ही ख़राब होता है, तो उससे आपका सिलाई जो है वो अच्छी नहीं आएगी। मशीन को प्रयोग करने के बाद अच्छे से ढक कर रखें। हम मशीन को प्रयोग तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद उसको ढकना भूल जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, डस्ट वगैरह जो है वो उसके अंदर चली जाती है, जिससे मशीन जो है भारी चलने लगती है, जाम हो जाती है। या बारिश के समय में जो है वो भी, उससे भी फ़र्क पड़ता है, तो उसमें सीलन सी आ जाती है तो वो जाम हो जाती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें जब आप यूज़ कर लें उस मशीन को तो उसके बाद उसे ढकना नहीं भूलें। अपनी मशीन को हर 5-6 महीने में, जैसे हम गाड़ी वगैरह की सर्विस कराते हैं, ये भी एक तरह से गाड़ी ही है, इस पर भी सारे पार्ट्स होते हैं, तो आप हर 5-6 महीने में उसकी सर्विस ज़रूर कराएं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और आपने अब तक मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे नए चैनल नीना डिज़ाइनर को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।